स्पीड पकड़ ले रुक नहीं सकता। तो हमारी सरकार से मांग है क्योंकि जितना देरी। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत के लघु सचिवालय से लाइव जुड़े हैं, जहां पर निजी स्कूल एसोसिएशन हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम उपायुक्त महोदया के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। और क्या इनकी मांग है वो हम इन्हीं से जानेंगे कि भाई आप पहुंचे हैं, आज ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम, क्या मांग की है आपने? हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि स्कूलों को शारीरिक रूप से खोलने की अनुमति दी जाए। बहुत समय से स्कूल पूरी तरह से बंद हैं और बच्चों की जो शिक्षा का कार्य है पूर्ण रूप से लगभग ठप पड़ा हुआ है। ऑनलाइन नेट के माध्यम से स्कूल शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण है कि पेरेंट्स के पास एक ही एंड्रॉयड मोबाइल है और बच्चे 3 या 4 हैं, तो एक समय में एक ही बच्चा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाता है। अगर लगातार बच्चों का मोबाइल के सामने बैठने से, लैपटॉप के सामने बैठने से बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ रहा है, बच्चों के स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है। डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल से दूर रखिए, लेकिन ये माता पिता की, अभिभावकों की मजबूरी है कि उनको लगातार 3-3, 4-4 घंटे लैपटॉप के सामने बैठाना, मोबाइल के सामने बैठाना। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि कोरोना महामारी लगभग जो ना समाप्त हो चुकी है। सरकार ने पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण किया है। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस दिन प्रतिदिन न पानीपत और हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में कम होते जा रहे हैं। जिस प्रकार सरकार ने सभी सेक्टर्स को खोल दिया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, लगभग सभी को सरकार ने खोल दिया। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों को भी खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करने का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। एक और शिकायत रहती है आपके निजी स्कूलों की, और इसमें शिकायत ये है कि भाई मॉनिटरिंग कौन करेगा, क्योंकि स्कूल पिछली बार भी खुले थे लेकिन नियमों को ताक पे रख के वहाँ पर बगैर मास्क के भी बच्चे बहुत सारे नज़र आए, और जो स्कूल प्रबंधक है वो भी बेपरवाह नज़र आए। उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा नहीं है, कहीं हल्की फुल्की कमी देखने को मिल सकती है। बच्चे छोटे होते हैं, लगातार 4-4, 5-5 घंटे मास्क नहीं लगा सकते। हो सकता है कहीं हल्की फुल्की कमी देखने को मिले, लेकिन जो स्कूल संचालक हैं वो पूर्ण रूप से एसओपी का पालन करते हुए स्कूलों को चलाते हैं। अगर किसी स्कूल में कहीं कमी देखने को मिलती है तो लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से भी उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, प्रशासन की तरफ से भी उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। और जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से, अध्यापक हैं वो पूरी तरह से, और स्कूल संचालक हैं वो पूर्ण रूप से एसओपी का पालन करते हैं। और अगर कहीं कमी है तो मैं मानता हूँ अगर लापरवाही कहीं रहती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कहीं हल्की फुल्की अनजाने में कोई कमी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो अध्यापक हैं चाहे स्कूल संचालक हैं, वो पूरी तरह से एसओपी का पालन करते हुए स्कूलों को खोलते हैं और स्कूलों को चलाते हैं। एक और है, अब की बार 10वीं का रिजल्ट आया था, 500 नंबर आए, सबके सब 100% रिजल्ट भी आया। उसको कैसे देखते हैं कि भाई पास कर दिए गए बच्चे, या क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि आने वाले दुर्गम समय में जो काम आए। अब जो ये इन्होंने जो सिस्टम 500 में से 500 दिया है, मैं तो नहीं कहता ये ठीक है, क्योंकि आगे जाने वाले जो बच्चे हैं नीट में या फिर जो अदर्स कोर्सेज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा इस चीज़ में, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक उनको ज्ञान तो हुआ नहीं, वो जा कर के वो टेस्टों में फिर पीछे आ जाएंगे। अगर जो स्कूल खोले जाते हैं तो आपकी तरफ से कुछ कड़े निर्देश दिए जाएंगे स्कूल संचालकों को, या कुछ हिदायत दी जाएगी कि अगर जो कोई चीज़ जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी एसोसिएशन के द्वारा? एसोसिएशन हर स्कूल को हिदायत देती है कि वो एसओपी का पालन करे, और सारे स्कूल बहुत जिम्मेवारी से काम करते हैं। ऐसा कोई भी नौबत आने वाली समय में नहीं है अगर सरकार फिजिकली स्कूलों को खोलती है तो फिलहाल आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से, जहां पर हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम
उपायुक्त महोदया के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि भाई एसओपी के गाइडलाइन के तहत निजी स्कूलों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार। प्रिंसिपल है सभी जो है